जुमला बनेगा। इस जुड़ने को, इस मिलने को तरकीब कहते हैं। अब तरकीब की कितनी किस्में वो आप देखेंगे। ये जो जुड़ना आपस में होता है इसके कई अक़साम हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी कैसे समझेंगे आप, एक जुमला है इसमें इशारा का, जैसे हाजा ज़ैदुन, ये ज़ैद है, ये जुमला है ना, जुमला इसमिया है और माना मफ़हूम भी है। अब तरकीब कौन सी कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तरकीबुल इशारी है। किस वजह से आपने इसको तरकीबुल इशारी है, क्योंकि इसमें इशारा इस्तेमाल। इसी तरह एक और मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कलमु ज़ैदिन, ज़ैद का कलम, ये भी जुमला है और मुकम्मल जुमला है ज़ैद का कलम। तो इसमें भी तरकीब जुड़ा है। अब कौन सी तरकीब, इसको कहेंगे तरकीब इज़ाफ़ी, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैहि की सूरत में है। इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, तराकीब। अब तरकीबें देखनी है कि कौन कौन सी है। जैसे अगर आप पेज नंबर 11 पे देखेंगे, हाँ नहीं, मुकम्मल जुमला नहीं होता है, कभी नाकिस होता है, कभी ताम भी होता है, डिपेंड है जुमले पर। अब देखिए इन्होंने लिखा है कलिमतुन तराकीब जमु तरकीब। ये तराकीब जो है ये प्लूरल है किसका, तरकीब। अब तरकीब किसके कहते हैं, कलिमत इज़ा रकीबत कलिमतन उखरा नुसम्मीहा तरकीब। जब एक कलिमा दूसरे कलिमे के साथ जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको तरकीब कहते हैं। वह तराकीब सलासा, और तरकीबें कितनी हैं, टोटल में 3। अब देखिए पहली तरकीब जिसको हम इन्होंने लिखा है अब तरकीब अल इज़ाफ़ी, इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, मुज़ाफ़ इलैहि। ऐसा जुमला जो मिला हो, जो किस तरकीब से बना हो, तरकीबुल इज़ाफ़ी। जैसे कलमु ज़ैदिन, कलमु, इस जुमले का पहला जुज़ है कलम, वो क्या है, मुज़ाफ़। दूसरा जुज़ जो है वो है ज़ैद, वो क्या है, मुज़ाफ़। तो इस तरकीब को क्या कहेंगे, तरकीबुल इज़ाफ़ी। ठीक है, तरकीब इज़ाफ़ी। जैसे इन्होंने वहीं से मिसालें दी है, जैसे कलामु तालिब, ये आपको मुज़ाफ़ का कायदा आपको पता है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पर फिर से समझाऊं, मुज़ाफ़ इलैहि का कायदा आप सबको पता है। मुज़ाफ़ जो होता है हमेशा क्या रहेगा, मुज़ाफ़ अलिफ लाम से हमेशा खाली होता है, ये बात याद रखिएगा। मुज़ाफ़ का सबसे मेन कायदा पहला यही है कि वो क्या अलिफ लाम से होगा, खाली होगा। और मुज़ाफ़ पर तनवीन भी नहीं आती है, मुज़ाफ़ पर तनवीन, क्योंकि इजाफत का मतलब ही है, जब आप इजाफत करेंगे तो तनवीन खत्म, तनवीन उस पर आ ही नहीं, और अलिफ लाम भी उस पर आ ही नहीं सकता। ये रहा मुज़ाफ़ का कायदा। और जो मुज़ाफ़ इलैहि होता है, मुज़ाफ़ इलैहि जो हमारा इसम है वो क्या होता है, मुज़ाफ़ इलैहि की सबसे पहली निशानी जो इसम की होगी वो होगा मजरूर, यानी उस पर क्या होगी, ज़ेर, कसरा। और दूसरी बात, मुज़ाफ़ इलैहि जो होगा उस पर अलिफ लाम आता है, मगर अस्माई ज़ाहिरा जो मिसाल के तौर पर जो खास नाम है लड़कों के या इंसानों के जो नाम है उन पर अलिफ लाम चूंकि नहीं आता, इसी वजह से ज़ैद पर अलिफ लाम, लेकिन जब अलिफ लाम नहीं आएगा तो उस पर तनवीन आ जाएगी। इसी वजह से मैंने लिखा कलामु ज़ैद। ये तो कलामु ज़ैद मुज़ाफ़ जो होता है, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है। मुज़ाफ़ का दूसरा कायदा उस पर तनवीन भी दाखिल नहीं हो, और जो मुज़ाफ़ इलैहि होता है उस पर अलिफ लाम दाखिल। और मुज़ाफ़ की सबसे बड़ी अलामत जो होती है वो क्या होता है, वो मकसूर होता है। आई बात समझ। इसको पहले वाली को क्या कहते हैं, तरकीबुल इज़ाफ़ी। तो मकसूर हो गया जिस इसम पर ज़ेर हो उसको मकसूर कहते हैं। तब भी मकसूर, हाँ तनवीन असल में दो डबल को कहते हैं, हाँ चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो। नाम में कभी अल-हसन इस्तेमाल होता है, बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होता है, हाँ मुमय्यज़ के लिए, यानी तमीज़ के लिए खास। मिसाल के तौर पर बहुत सारे हसन हो, बहुत सारे लोग हसन से मशहूर हो, मारूफ हो, तो बाज़ अवक़ात उसको मतलब अलग करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए उस पर अलिफ लाम लगाया जाए ताकि वो खास हो जाए। यहाँ पे मकसूर होने का मतलब ये है कि अगर अलिफ लाम आए तो कसरा आएगी, एक कसरा। हाँ, अगर अलिफ लाम नहीं आया तो दो कसरा है। जिस इसम पर अलिफ लाम दाखिल होता है उस पर तनवीन नहीं आता। जी हाँ, तो आपको पता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। हाँ, अगर अलिफ लाम नहीं आएंगी तो तनवीन, ठीक है। तो पहली किस्म क्या कहते हैं, पहली तरकीब है तरकीबुल इज़ाफ़ी। दूसरी किस्म है तरकीबुत तौसीफ़ी। अब तरकीबुत
तौसीफी किसको कहते हैं दूसरे अल्फाज में? मौसूफ सिफत को भी मौसूफ या दूसरे अल्फाज में नात। इसमें क्या होता है तरकीब तौसीफी में, जो आपका मौसूफ होता है ऐसा इसम जिसकी आप कोई सिफत बयान करें। अब सिफत दोनों किस्मों की हो सकती है, सिफत चाहे सही भी हो सकती है और चाहे सिफत मजमूम भी हो सकती है। तो इसको क्या कहे, ऐसी वाली तरकीब को हम क्या कहेंगे? तरकीब तौसीफी, जो जुमला इस तरकीब से बना हो मौसूफ सिफत के एतबार से। जैसे मैं मिसाल के तौर पर अल किताबु अल जय्यिदु, अल किताबु अल जय्यिद कहते हैं अच्छा, ठीक है, अल जय्यिदु, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई हर्फ जर वगैरह नहीं। अल किताबु अल जय्यिदु, अच्छी किताब, ठीक है। तो अल किताब इसमें कौन क्या है? पहला इसम जो है जुमले का जो जुज पहला है वो क्या है? किताब, वो है मौसूफ। दूसरा जो जुज है अल जय्यिद वो क्या है? हमेशा याद रखिए मौसूफ तरकीब तौसीफी यानी जो मौसूफ सिफत की तरकीब होती है उसमें हमेशा मौसूफ क्या आता है? मौसूफ पहले आएगा, ठीक है, और सिफत जो होगी वो क्या आ सकती? वो बाद में। तो इस वाली तरकीब को क्या कहते हैं? तरकीब तौसीफ। अब इसके कायदे भी आपको पता है मौसूफ सिफत का। मौसूफ सिफत में कायदा मौसूफ जो होगा सेम वही क्या होगी इसकी? तज़कीर और तानीस में भी अगर मौसूफ आपका मुज़क्कर होगा सिफत भी लाजिमन क्या होगी? मुज़क्कर। इसको कहते हैं तज़कीर और तानीस। और अदद के एतबार से जिन्स इसी में आएगा, अदद के एतबार से मौसूफ वाहिद है सिफत भी, मौसूफ जमा है सिफत भी, मौसूफ तस्निया है यानी ड्यूअल है सिफत भी, और तीसरी एराब के एतबार से। मौसूफ पर जो भी एराब होगा, अगर फॉर एग्जांपल इससे पहले मुझे हर्फ जर फी होता तो इस पर आती है ना ज़ेर, तो मौसूफ पर जो एराब होगा सेम वही एराब किस पर होगा? तो इस पर भी लाज़िमन क्या आ जाती? ज़ेर। तो एराब के एतबार से भी सिफत होती है मुताबिक किसके? मौसूफ के। जो मौसूफ होगा वही क्या होगी? और अलम मारिफा नकीरा के एतबार से अगर आपका जो मौसूफ है ये मारिफा है यानी इस पर फॉर एग्जांपल अलिफ लाम है, हो गया ना मारिफा, तो लाजिमन जो सिफत होगी वो उस पर भी क्या होगा? हर एतबार से मौसूफ सिफत में क्या होगी? मुताबिक होगी। जो मौसूफ होगा वही आपकी क्या होगी? सिफत होगी। चाहे मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, वाहिद हो, तस्निया हो, मारिफा हो, नकीरा हो, हर एतबार से डिपेंड रहेगी सिफत किस पर? इस तरकीब को क्या कहेंगे? तरकीब तौसीफी। जैसे इन्होंने मिसाल दी है यहाँ पर, एक मिसाल अल कलमु अल जदीद, नया, तो कलम बन गया मौसूफ और जदीद क्या बन गई उसकी? फिर हम लिख सकते हैं किताबुन जय्यिदुन, किताबुन जय्यिदुन आएगा फिर अगर अलिफ लाम हटाएंगे। तो जमा वाले का तो जमा नहीं आएगा, तो पता है सर वो आपने क्या लिखा? नात मनूत भी कहते हैं। नात किसको कहते हैं? तारीफ को। मनूत कहते हैं जिसकी आप तारीफ करेंगे, ठीक है। ये हो गई दूसरी तरकीब। तो मौसूफ मुजाफ आएगा तो मतलब क्या मौसूफ मुजाफ आएगा? अगर इस पर एक नहीं होता, हाँ, भी एक होता, तो उस पर भी सिफत पर भी होगी। वो मुजाफ है ना, कैसे मुजाफ बनेगा? मिसाल एक जो मिसाल दीजिए कोई। हज़रत आपने कभी कहा ना कि मतलब मौसूफ पहले हमेशा आएगा उसके बाद हमेशा सब ये डिफाइन होती है। इसका मतलब जो हमारा ऊपर वाला सेंटेंस था वहाँ पे कभी मुज़ाफ पहले आ सकता है और मुज़ाफ इलैहि में भी होता है, मुज़ाफ पहले ही आता है। हमेशा हाँ, पहले है। पहले होता है। ये नहीं होगा। मुब्तदा खबर में खाली तकदीम और ताखीर हो सकती है, बाज़ औक़ात मुब्तदा बाद में आता है और खबर पहले, वो जुमलों में आगे देखेंगे। लेकिन ये जो तराकीब है ना मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ हमेशा पहले ही रहेगा। पहले हाँ हाँ, क्या है? हाज़ल मुदर्रिस मुदर्रिस इसमें मौजूद, फिर ये आ रहा है, फिर इसमें लुगत अरबी है, फिर आ रहा है अल जदीद। हाँ, हाज़ा, हाज़ा मुदर्रिसुल हाँ, हाँ। लुगत अरबी अल जदीद, हाँ ठीक है ना। वो अल जदीद किसकी सिफत है? मुदर्रिस। क्योंकि मुदर्रिस जो है ना, मुदर्रिस ऑलरेडी क्या है? देखिए आपने क्या सेंटेंस कहा? हाज़ा मुदर्रिसु अल लुगा अल अरबिया अल जदीद है ना, जदीदु।
دیکھیے حاضہ مدرس اللغت العربیہ الجدید، دیکھیے یہ جو مدرس ہے نا یہ مرفوع ہے پہلے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر وغیرہ نہیں ہے. مدرس یہاں پر مضاف بن رہا ہے، اور لغہ العربیہ جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. اب چونکہ مضاف مدرس ہے اس وجہ سے اس پر الف لام نہیں آتا، لیکن چونکہ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ اضافت کی وجہ سے بھی آپ کا جو اسم ہے وہ نکرہ سے کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. ٹھیک ہے، اب یہ مدرس آپ کا کیا بن گیا؟ معرفہ، اضافت کی وجہ سے. اب یہ الجدید جو ہے نا یہ صفت ہے کس کی؟ یہ مدرس کی صفت ہے. اب سوال ہے کہ اس پر الف لام کیوں آیا؟ اس پر الف لام کیونکہ مدرس کیا ہے؟ مدرس معرفہ. اب اس پر الف لام اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ وہ مضاف بن رہا ہے، لیکن چونکہ معرفہ ہے اسی وجہ سے ہم نے جدید پر کیا لگایا؟ الف لام، کیونکہ مدرس ہمیں آلریڈی کیا ہے ہمارے پاس؟ معرفہ، تو الف لام اس پر آ گیا. اب سوال ہے کہ اس پر کیا اعراب آئے گا؟ اس پر چونکہ وہی اعراب پیش ہی آئے گا جو مدرس پر ہے، کیونکہ مدرس آلریڈی ہے نا مرفوع. اگر فار ایگزامپل مجھے مثال کے طور پر اس سے پہلے مجھے کوئی حرف جر ہوتا من، یا خرجت من المدرس اللغت العربیہ الجدید، میں عربک ٹیچر کی کلاس روم سے نکلا فار ایگزامپل. اب من کیا ہے یہاں پر حرف مدرس پر کیا آتی ہے آلریڈی؟ اب یہ جو الجدید تھا نا یہاں پر جو میں اینڈ میں صفت لاتا اس پر بھی آٹومیٹکلی کیا آ جاتی؟ کسرہ، کیونکہ ہمارا جو موصوف ہے نا اس پر کیا ہے؟ کسرہ، اسی وجہ سے جدید. آئی بات سمجھ؟ اور جو اب تیسری قسم ہے ترکیب کی لاسٹ، وہ کیا ہے؟ ترکیب الاشاری. ترکیب الاشاری کس کو کہتے ہیں؟ جس ترکیب میں کیا ہو؟ اس میں اشارہ ہے، چاہے وہ قریب کا ہو، چاہے وہ بعید کا ہو، چاہے وہ مذکر کا ہو، مؤنث کا ہو، جتنی بھی اس میں اشارہ ہے. جیسے ھذا قلم، ھذا زید، یا ھذا فلان فلان. ٹھیک ہے، تو جس ترکیب میں بھی، جس جملے میں بھی اس میں اشارہ آ جائے اس ترکیب کو کیا کہیں گے ہم؟ ترکیب. ٹوٹل میں اتنی ترکیبیں ہوتی ہیں. آپ کی جو جملہ ہوتا ہے عربی میں جو ترکیبوں سے وہ بنا ہوتا ہے وہ خالی تین ہے، یا تو وہ ترکیب الاضافی ہوگا، یا تو وہ ترکیب التوصیفی ہوگا، یا تو وہ ترکیب الاشارہ. یہ ہے. اب اسی پر آپ کا کیا ہے؟ چیپٹر. کوئی پڑھ سکتا ہے عبارت؟ الاسلام فی الہند. بتائیے. دخل الاسلام. ہاں پہلے آپ پڑھیے ایک دو لائن. دخل الاسلام الى القارة الهندية منذ القرن الاول الهجري وقد ہاں پڑھیے. وقد حكمها المسلمون حوالي 1000 سنة. وإذا كان المسلمون قد تركوا في مدن الأندلس آثارا جميلة. بس ترجمہ کر سکیں گے؟ کارا کس کو کہتے ہیں؟ کارا کانٹیننٹ کو کہتے ہیں. قارۃ الہندیہ جب استعمال کریں گے منذ قرن الاول الہجری، کہتے ہیں کہ دخل الاسلام الى القارۃ الہندیہ منذ القرن الاول الہجری. قرن کہتے ہیں صدی کو، ٹھیک ہے، پہلی صدی ہجری. تو اسلام داخل ہو گیا ہندوستان کے اندر لگ بھگ کب؟ پہلی صدی ہجری کے اندر. وقد حکمها المسلمون حوالی 1000 سنہ. حوالی تقریباً، حوالی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حکمہ مینس حکومت کرنا. حکمہ ہا کی ضمیر کس پر جاتی ہے؟ القارۃ الہندیہ یعنی یعنی انڈین کانٹیننٹ پر. تو حکمہ وقد حکمہ المسلمون حوالی 1000 سنہ. مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت تقریباً 1000 سال تک. کنہوں نے؟ مسلمانوں نے ہندوستان پر کیا کی ہے؟ حکومت کی. 1000 سنہ، 1000 کو کہتے ہیں. سنہ مینس سال، 1000 سنہ مینس 1000 سال. 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر کیا کی ہے؟ حکومت. وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ تَرَكُوا فِي مُدُنِ الْأَنْدَلُسِ آثَارًا جَمِيلًا. وَإِذَا كَانَ جب مسلمانوں نے چھوڑ دیے آثاراً جمیلہ مطلب بہترین نشانیاں. کہاں پر چھوڑ دی؟ اندلس کے شہروں میں. مدینہ کا پلورل کیا آتا ہے؟ مدن. جب مسلمانوں نے اپنے خوبصورت آثار، خوبصورت نشانیاں اندلس کے شہروں میں چھوڑ دی. فَإِنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ الْهِنْدِ آثَارًا حَضَارِيَّةً أَجْمَلَ وَأَعْظَمَ. تو ہندوستان میں جب وہ داخل ہوئے تو ان کے جو
تہذیبی آثار تھے, جو تہذیبی ان کی نشانیاں تھی, وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہترین. یعنی مسلمانوں نے جب اندلس سے ہجرت کی, ہندوستان آ گئے, تو اندلس کے اندر ان کے اپنے وہاں پر تہذیب و اطوار وغیرہ تھے. تو جب انہوں نے وہاں پر چھوڑے, لیکن جب پھر ہندوستان آئے تو ہندوستان میں جو انہوں نے اپنی تہذیب جو ثقافت وہاں پر رائج کی ہندوستان میں, وہ ان اندلس کے مدینوں میں چھوڑے ہوئے آثاروں سے بھی کیا زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہتر. یہ کس کی اور اشارہ ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں داخل کیسے ہوا, مسلمان کہاں سے اصل میں یہاں پر داخل ہوئے, اور انہوں نے کیسے یہاں پر مطلب اسلام کو رائج کیا. اور یہاں پہ کس تذہیر ہے, کس اس کی اور اشارہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کیا خاص جو وہاں اسلامی تہذیب جو مسلمانوں کی جو خاص تہذیبیں تھی, جو مثال کے طور پر ہمارا ٹریڈیشن ہے آج کل ہندوستان میں اپنے مسلمانوں کا, اب وہ الگ الگ آپ کو وغیرہ اس میں تعمیرات روایات. ہاں جیسے کہ مثال کے طور پر بڑی بڑی انہوں نے مساجدیں بنائی, جیسے لال قلعہ ہے. ہاں, تو وہ اصل میں کہاں کی تہذیب ہے, وہ اندلس کی تہذیب ہے. تو پھر وہ یہاں پر کیا ہو گئی, منتقل ہو. جیسے کشمیر میں بہت ساری جو روایتیں ہیں, وہ کن کی, جب میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ یہاں پر تشریف آور ہوئے تو ان کے ساتھ اپنے کچھ حوارین بھی تھے, کو ہم سادات کہتے, تو ان کو الگ الگ اپنے فن تھے, تو انہوں نے یہاں پر لوگوں کو وہی چیزیں سکھائی. ٹھیک ہے, ہزاریہ کہتے ہیں تہذیب, تمدن, تہذیب. وحسبنا القلع الحمراء, اور ہمارے لیے کافی ہے, یعنی ان آثاروں میں سے جو خوبصورت آثار مسلمانوں نے یہاں پر ڈالے, ان میں سے ہمارے لیے کافی ہے القلعۃ الحمراء, لال قلعہ. قلعۃ الحمراء, حمراء کہتے ہیں لال کو, القلعہ کو پتہ ہے, القلعۃ الحمراء, القلعہ قلعہ دونوں, حمراء یعنی لال قلعہ. والمسجد الجامع فی دہلی, جیسے دہلی کی جامع مسجد. وتاج محل فی آگرہ, اور آگرہ کے اندر کیا اعراب لگائیں گے, تاج محل, تاج محل, تاج محل مضاف الیہ کی ترکیب بنی. ٹھیک ہے, فی آگرہ. اجمل بناء علی ظہر الارض, سب سے یہ جو انہوں نے لال قلعہ ہے, جامع مسجد ہے اور تاج محل ہے, وہ محل الف لام نہیں آیا, بعض اوقات نہیں آتا ہے الف لام مضاف الیہ. ٹھیک ہے, سر یہ جو تاج محل ہے, یہ وہ اس سے پہلے نا, وہ سر اس کا اعراب نہیں آئے گا پھر اس کے مطابق جامع مسجد کے مطابق؟ نہ, یہ الگ ہے. جیسے حسبنا پر اس کا یہ عطف ہو رہا ہے, وہ حسبنا القلعۃ الحمراء والمسجد الجامع فی دہلی وتاج محل. ٹھیک ہے, اس کا عطف ہو رہا ہے حسبنا, یہ جو واو کا عطف ہو رہا ہے نا, یہ حسبنا پر ہو رہا ہے. تو پھر اس کو زبر آئے گی حسبنا, ہاں حسبنا مینس نون الف مر رہا ہے نا مفعول, تو فاعل کیا بن رہا ہے حسب کا؟ اچھا یہ فعل ہے. ہاں, حسب کا فعل یہی بن رہا ہے, تو قلعۃ الحمراء بن رہا ہے, مسجد الجامع بن رہا ہے, اور تاج محل بن رہا ہے. فی آگرہ اجمل بناء علی ظہر الارض, بنا کہتے ہیں عمارت کو. یہ جو تاج محل ہے, لال قلعہ ہے, اور اسی طرح کون ہے, جامع مسجد دہلی کی, یہ روئے زمین پر سب سے بہترین, سب سے خوبصورت عمارتیں ہیں. اجمل بناء علی ظہر کہتے ہیں, ظہر کہتے ہیں سطح کو, ظہر الارض مینس زمین کی سطح پر. تو یہ عمارتیں زمین کی سطح پر سب سے خوبصورت عمارتیں ہیں. ھذا البناء مشہور فی العالم, یہ عمارت پورے عالم کے اندر کیا ہے, مشہور ہے. کان اول من حمل الى الہند تلک الدعوت الاسلامیہ محمد ابن قاسم الثقفی. کان اول, سب سے پہلے, من حمل الى الہند تلک الدعوت الاسلامیہ, سب سے پہلے جس شخص نے ہندوستان کے اندر اسلامی دعوت لے کر آئے, وہ کون تھے, محمد ابن قاسم الثقفی رحمہ اللہ. من حملہ جس نے انیشیٹ کیا, ہاں, یا اسلام کی دعوت, جو حامل کہتے ہیں, حامل اسی کو کہتے ہیں. حامل سٹارٹ کرے گی. اول, کان اول, کان کا اسم بن رہا ہے, لیکن اس کانا کا اسم مرفوع ہے نا, کان اول میں نہیں کہنا, اچھا اول اول. کان اول من حمل الى الہند تلک الدعوت الاسلامیہ محمد ابن
قاسم الثقفی. کانا کا اسم کون بن رہا ہے؟ محمد ابن قاسم. اس پر کیا آئے گی؟ زبر آئے گی. اسم یا خبر؟ خبر بن رہی نا، سوری میں نے کیا کہا؟ آپ نے اسم میں نے خبر، اچھا اس خبر بنے گی. ذالک القائد الشاب الذی ترک منازل قومه فی الطائف. ہاں یہ وہ قائد نوجوان ہے. ذالک القائد الشاب، ذالکہ کا اسم اشارہ کس کی طرف یہ ہو رہا ہے؟ محمد بن قاسم. ذالک القائد الشاب الذی ترک منازل قومه فی الطائف. یہ وہ نوجوان قائد ہے جس نے اپنے قوم کے گھروں کو، یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑا. کہاں پر؟ یہ طائف کا اصل میں تھا. تو طائف سے کہاں پر یہ آئے؟ طائف سے ہندوستان اسلام کی دعوت لے کر آئے، اور طائف میں یہ اپنے گھر بار کو چھوڑا. منازلہ کا لیے منزل مینس گھر کی، گھر بار کے لیے آتا ہے. منازلہ قومی جب کہا جاتا ہے نا تو گھر بار کے معنی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے. ذهب الى الهند حيث نقل اليها نور الاسلام الذي اشرك في مکہ. ذهب الى الهند، اور کہاں گیا؟ ہندوستان کی طرف. اس نے پہلی رحلت کی کہاں سے؟ طائف سے. جب یہ طائف سے آئے تو پہلا پڑاؤ کہاں پر ڈالا؟ ہندوستان کے اندر. حیث نقل الیہا نور الاسلام الذی اشرک فی مکہ. اور وہ اسلام کی وہ روشنی، اسلام کا وہ نور وہاں ہندوستان میں برپا کیا جو روشنی پھیلی کہاں تھی؟ مکہ میں. اشرک یشرک، اشراقا مینس پھیلنا. جیسے ہم کہتے ہیں اشرقت الشمس کہ روشن، یہ سورج چمکنے لگا، سورج ابھرنے لگا، اس کے بارے میں اشرقت الشمس. جب کہا گیا اشرق الصبح یعنی صبح روشن ہونے لگی. تو اسی وجہ سے جب کہتا ہے کنایتاً کہا جاتا ہے اشرق فی، یعنی اشرق نور الاسلام فی مکہ. جو اسلام کا نور مکہ کے اندر روشن ہوا تھا، اسی نور کو ہندوستان میں کون لے کر آئے؟ محمد ابن قاسم. وارتفع صوت المؤذن عالیا فی قلب القارۃ الہندیہ. ارتفع صوت المؤذن، اور مؤذن کی اذان کو کیا کیا؟ بلند کیا. ارتفع مینس بلند کرنا. صوت المؤذن عالیا، وارتفع صوت المؤذن، نہیں سوری، یہ صوت جو بن رہا ہے یہ فاعل بن رہا ہے اس کا. وارتفع صوت المؤذن عالیا فی قلب القارۃ الہندیہ. اور ہندوستان کے دل کے اندر، ہندوستان کے بیچ کے اندر، ہندوستان کا دل کون سا ہے؟ دہلی. ہاں، تو اس کے اندر مؤذن کی اذان گونجنے لگی. یعنی جب محمد ابن قاسم ثقفی اسلام کی دعوت لے کر آئے تو دہلی میں کیا ہو گیا؟ اسلام کی یعنی اذان کی آواز گونجنے لگی، یعنی اسلام کا بول بالا شروع ہونے لگا. ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کی کون سی آواز گونجنے لگی؟ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں دیکھیں کون کون سی ترکیب استعمال ہوئی ہے. پہلا جملہ جو ہے دخل الاسلام الى قارۃ الہندیہ منذ قرن الاول الہجری. کون سی ترکیب اس میں استعمال ہوئی ہے؟ القارۃ الہندیہ کون سی ترکیب ہے؟ اور اول الہجری بھی کون سی ترکیب ہے؟ ترکیب مضاف. ٹھیک. اور القرن الاول الہجری یہ تمام کیا ہے؟ ترکیب التوسیع. ٹھیک. الف سنۃ یہ کون سی ترکیب ہے؟ مضاف الیہ. بالکل. حوالی، یہ ظرف ہے. اچھا اس میں کون سی ترکیب استعمال ہوئی ہے؟ حکمہ تو فعل ہے. حوالیہ الف سنۃ. وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ تَرَكُوا فِي. اچھا مدن الاندلس میں کون سی ترکیب استعمال ہوئی ہے؟ ترکیب الاضافی. اور آثاراً جمیلتاً میں ترکیب توصیفی. کیونکہ موصوف صفت ہے نا دونوں. آثار کیا ہے؟ موصوف. اور جمیلہ کیا ہے اس کی؟ اچھا ارض ہند میں ترکیب اضافی. ارض ہند مینس ہندوستان کا زمین. تو یہ مضاف ہے. آثاراً ہزاریہ ترکیب توصیفی. القلعۃ الحمراء والمسجد الجامع یہ ساری کیا ہے؟ ترکیب توصیفی. ٹھیک. ظاہر الارض کون سی ترکیب ہے؟ ترکیب الاضافی. ترکیب الاضافی.
हाँ हाजल बिना मशहूर ये कौन सी तरकीब है? इशारे। तरकीबुल, क्योंकि इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है। उसमें जार मजरूर भी तरकीब है। हाँ जार मजरूर तरकीब नहीं होती। जार मजरूर तरकीब सर ये मातूफ वो अतफ, हाँ वो वो तरकीब नहीं असल में होती है, वो तो जुज होते हैं ना जुमले, तरकीब चार होती है। तरकीबें ये हैं। अच्छा ये है जो तिलकत दावत अल इस्लामी, या ये क्या कौन सी तरकीब बन रही है? तरकीब तौसीफी, तौसीफी। इशारी भी और तौसीफी। हाँ दावतुल इस्लामी तरकीबी तौसीफी, तौसीफी, और तिलकत दावतुल इस्लामी इशारी। इशारी। ज़ालिकल क़ाइदुश शाब, इसमें पहला जुज जो है वो क्या बन रहा है? तरकीब है। और जो दूसरा जुज है अशामुल क़ाइदुश शाब, तरकीबी तौसीफ। ये तौसीफी कर सकता है, इसके बाद फिर इसका मुशावरा मनाजिला कौमी ही कौन सी तरकीब बन रही है? इजाफी। तरकीब इजाफी। तरकीब इजाफी। मनाजिल मुजाफ है और कौमी क्या बन रहा है? मुजाफ। और कौमी की खुद भी मुजाफ है। हाँ कौमी ही भी मुजाफ इलैहि है, वो खुद मुजाफ भी है और मुजाफ इलैहि भी है। अच्छा और कौन सी तरकीब बन रही है इसमें? अच्छा कल्बुल क़ारतिल हिंदिया कौन सी तरकीब है? अल क़ारतुल हिंदिया, जिसमें इर्तफ़ा सौतुल मुअज़्ज़िन आलियन फी कल्बिल क़ारतिल। इजाफी और तौसीफ। इजाफी और तौसीफी। इजाफी कौन सी है? कल्बुल क़ारती। कल्बुल क़ारति, और इत्तिसाफ़ी कौन सी है? अल क़ारति। नूर अली सौतुल मौज़ूद भी। हाँ सौतुल मुअज़्ज़िन भी कौन सी है? तरकीब इजाफी। मुजाफ क्या बन रहा है इसमें? सौत, और मुअज़्ज़िन क्या बन रहा है? मुजाफ। एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं, एराब लिख लेते हैं। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? तो आप ही बोल दीजिए। पढ़िए, आप एराब लिखिए। दखलल इस्लामु, दखलल इस्लामु इलल क़ारतिल हिंदियति इलल क़ारतिल हिंदियति मुंज़ु अल कर्निल अव्वली अल हिजरी। दखलल इस्लामु इलल क़ारतिल हिंदियति मुंज़ुल कर्निल अव्वली अल हिजरी वक़द हकमहा अल मुस्लिमून हाथ की वजह से अल मुस्लिमून हवाली, उस पर एराब ऑलरेडी है। हवाली अल्फा, अल्फा फा पर ज़बर, अल्फा सनातिन, सना पर आन में दो ज़ेर, अल्फा सनातिन, अल्फा सनातिन। हवाली में हाँ, मुसाफ़। हवाला लाइन में था। हवाले हवाले अल्फा सनातिन। जो वहाँ पर अलिफ्लाम अपने लफ्ज़ का अलिफ्लाम है, किसका? ये ना वो अल्फा अल्फा उसका अपना है। है ना, वो लफ्ज़ की वजह से, वरना क्योंकि इसमें अल्फा जमा सन। की वजह से वो उस पे आ गया ये। हाँ फतेह इस पे जमा की वजह से, वरना मुझे हाँ नून ये जो है ना किस पर फतह? अल्फा अल्फा अल्फा। वहाँ वक़द हरमना हकमा मुस्लिमून, ये तो इसका बन रहा है ना, ये मफूल बन रहा है। हकमा फ़ाइल जो है, मुस्लिमून उसका फ़ाइल है, और खल्फा सनत उसका क्या बन रहा है? मफूल। यानी इतने सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत की। हज़रत इसका सवाल इसका ये तरकीब मुज़ाफ इलैहि है। अल्फा सनतिन एक साल तक, ठीक है, 1000 साल। तो ये जो तरकीब आती है ना, ये मुज़ाफ इलैहि की तरकीब में आता है। जितने भी अदद मादूद की जो कायदे हमने पढ़े ना, जो अदद मादूद आती है ना, उनकी जो तरकीब होती है मुज़ाफ इलैहि की तरकीब होती है। ये बात याद रखिए। अदद मादूद का जो कायदा है, जो वो तरकीबें आती है, उसमें मुज़ाफ इलैहि। जैसे हम बोलेंगे एक पेंसिल, वो भी मुज़ाफ इलैहि। नहीं वो फिर एक पेंसिल तो उसकी अलग हो जाएगी। एक और दो में अलग कायदे। पांच पेंसिल, हाँ। अच्छा एक और दो उसके भी कायदे, आप अदद मादूद को मौसूफ सिफत भी बना सकते हैं। जैसे अल अक़लामु अल खम्सा, 5 कलम, ठीक है। फिर ये भी लेकिन ये जुमला नाकिस रहेगा। हाँ लेकिन ये नाकिस जुमला रहेगा। कौन रहेगा नाकिस जुमला? ये हाँ वो तो नाकिस है, वो तो नाकिस है। हज़रत मेरे को समझ नहीं आई कैसे है मुज़ाफ का। मैं कह रहा हूँ कि मुज़ाफ इलैहि की तरकीब है। अल्फा सनातिन, जो ये सनत आती है ना, मतलब मिसाल के तौर पर 5 साल 6 साल इतने सालों, तो जो सनातिन, ये जो अदद पहले आते हैं, ये जो तरकीब इस्तेमाल होती है, इसमें
मुजाफ इलैह की, इसी वजह से सनाता पर क्या आया, जेर आया, किस वजह से, इजाफत की वजह से, वरना सना पर जेर क्यों हम लगाते हैं, ये सवाल है ना, कि इसकी यही निशानी कि सनातिन पर जो जेर आ रही है वो किस वजह से आ रही है, इजाफत की वजह से। यानी आप एक साल की मतलब इजाफत किसकी तरफ कर रहे हैं, मतलब 1000 की इजाफत किसकी तरफ करें, साल की तरफ, यानी हो रही है ना, एक अदद हमारे पास अदद है मिसाल के तौर पर 1000, अब उसकी इजाफत में किसकी तरफ कर रहा हूँ, साल की तरफ। अब आप साल की तरफ नहीं किसी और शय की तरफ करें, उसमें भी तरकीब क्या बनेगी, मुजाफ, क्योंकि इजाफत हो रही है। साल जो अल्फ हमारे पास मौजूद है इसम, उसकी इजाफत किसकी तरफ आप कर रहे हैं, साल की तरफ, तो बन गई ना इजाफत। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, ये इजाफत है कि तौसीफी है? ये इजाफत है, अगर तौसीफी होता तो सनातिन पे जेर नहीं आता। नहीं, वो एराब हम बाद में डिस्कस करेंगे, एराब तो हम डालते हैं अंदर, लेकिन पहले हमें रिलेशन समझना है ना कि तौसीफी है। अगर हमें डिसाइड हुआ कि ये मुजाफ है, तब हम बोलेंगे हम इस पे एराब डालेंगे जेर। हाँ, ये मुजाफ एराब की बेसिस पे हम ये मत डिसाइड करेंगे कि इसमें रिलेशन कौन सी है। वही करेगा ना डिसाइड, एरा भी डिसाइड करता है ना। मिसाल के तौर पर मैंने बोली मुजाफ इलैह की अलामत क्या है, मकसूर, तो तब हम कहेंगे ना इस पर ये मुजाफ इलैह है, जब हमने इस पर साइन क्या देखी, कसरा की साइन देखी, तो वही डिसाइड करेंगे। आई बात समझ। अब ये जो तरकीब यहाँ पर है, ये कौन सी तरकीब है, ये तरकीबी इजाफी है। इस पे ये डिसाइड कौन करे, जो सनाता पर जेर आ रही है इसकी बिना। वइज़ा कानल मुस्लिमूना कद तरकू फी मुदुनिल अंदुलुसी आसारन जमीलतन, आसारन इसकी खबर है कहाँ है, खबर कहाँ है? काना की खबर, और इसका क्या बन रहा है, तरकू का क्या बन रहा है, अरे मफूल, मफूल बन रहा है। फिर उसके बाद आसारन जमीलतन, फ़इन्न लहुम फी अर्ज़िल हिंदी, फ़इन्न लहुम, सर अगर इंसान का आप एराब डालेंगे फिर क्या फायदा किताब पढ़ने का? इनकी हमें नहीं पता है ना, जिस तरह बोल चुके हैं। फ़इन्न लहुम कोई तरकीब नहीं। फी अर्ज़िल हिंदी, इसलिए मैंने कल कहा था कि आप घर में थोड़ा इसको देख कर आइएगा ताकि एरा भी लगाएगा, ताकि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाए। फ़इन्न लहुम फी अर्ज़िल हिंदी आसारन हज़ारियतन, आसारन हज़ारियतन अजमलु व आज़मु। देखिए इन्ना का जो है इसमें इसम जो बन रहा है वो आसारन हज़ारियतन बन रहा है, ठीक है, इसी वजह से हमने उस पर ज़बर लगाई, क्योंकि हमने पढ़ा है ना इन्ना का जो इसम होता है वो क्या होता है, मंसूब, और जो अजमल व आज़म है वो इन्ना की खबर बन रही है, और इन्ना की जो खबर होती है वो मरफू होती है, इसी वजह से मैंने कहा अजमल व आज़म। सर ये मत हज़ारियतन की सिफत बन रही है अजमल व आज़म, वो अलग है, पहले इन्ना है ना, इसका इन्ना का जो इसम बन रहा है वो आसारन हज़ारियतन, और ये जो अजमल व आज़म वो क्या है, वो खबर बन रहा है किसका, इन्ना की। और फिर आसार, अगर हम अजमल और आज़म की बात करेंगे आसारन हज़ारियतन, तो उसका जो अजमल व आज़म की तमीज़ बनेगी अर्जुल हिंद, वो अगर उस तरीके से देखिए, वो अभी आपने नहीं पढ़ा है, उसको आप अलग छोड़िए। तो असल में यहाँ पर इन्ना का मसला है, इन्ना का जो इसम बन रहा है वो आसारन हज़ारियतन, और इन्ना की जो खबर बन रही है वो क्या बन रही है, अजमल व आज़म। हस्बुना व हस्बुनल
जो इन्ना और काना होता है इसमें इसम और ये खबर और इसम दोनों हमेशा होंगे। तो जो ऊपर आया कान और मुस्लिमूना, इसमें उसकी खबर क्या आई? मुस्लिमूना तो इसम हो गया। अब देखिए खबर जो होती है ना काना की खबर या तो जुमला इस्मिया के एतबार से भी होगी या जुमला फेलिया के। इसमें है ना कान अल मुस्लिमूना कद तरकू फी मुदुनिल अंदलुसी आसारन जमीला। अब काना का जो पहला इसम बन रहा है वो क्या बन रहा है? मुस्लिमून। और ये जो है ना कद तरकू फी मुदुनिल अंदलुसी आसारन जमीला, ये सारा इसकी क्या बन रही है? तो खबर मरफू होनी चाहिए वो तो। खबर क्या होगी? मरफू होगी। हुक्मन तो मरफू है लेकिन चूंकि ये फेल आया है ना तो इस वजह से ये क्या बनेगी? हुक्मन तो काना की खबर मरफू, इसको मानेंगे ये हुक्मन मरफू है, लेकिन चूंकि अब फेल बीच में आ गया तो फेल का काम क्या है? मफूल पर देना, जबर देना, तो इसी वजह से। और ये सारा फिर जुमला ही क्या बन रहा है? काना का सर हम जो ज़मीर है इनने के बाद ये काना के इन्ना का कुछ बनेगा? इन्ना का जुज होता है। इसमें वगैरह हाँ इन्ना हम अगर होगा ना इन्ना हम जुड़ के फ़इन्ना लहुम है ना, फ़इन्ना लहुम तो ये मुतालिक होगा, इन्ना के मुतालिक होगा, ठीक है। फ़इन्ना लहुम फ़ी अर्ज़िल हिंदी, तो हम इसको इन्ना का इसम नहीं कह सकते। नहीं इसम नहीं, तो इसम तो आगे है ना आसारन हज़ारिया। तो असल में तरकीब इस तरीके से इसम वक़र फ़इन्ना आसारन हज़ारियतन लहुम, आई बात समझ? इस तरीके से ये है। मैंने कहा ना मुब्तदा कभी मुअख्खर होता है बीच में। सर काना का इसम मुअक्कर हो सकता है? काना का इसम हाँ होता है। सर फिर यहाँ पे नीचे है ना काना अव्वल मन हमादा, यहाँ पे मोहम्मद इब्न कासिम ये मुअक्कर हुआ है। हाँ तो ये असल में ऐसे था काना मोहम्मदन अव्वल मन हमादा, काना मोहम्मदुन अव्वल मन, तो मोहम्मदन पे क्या इराब है? मोहम्मद ही पेश आएगा। पेश। हाँ पेश आएगा। तो अव्वल पे अव्वल पर ज़बर आई, काना अव्वल मन हमल इलल हिंदी तिलका दावत इस्लाम में मोहम्मद इब्न कासिम अस्सलाम। या इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। अव्वल कोई इसम लाइए, पहला जो शख्स था कौन था वो, फिर आप खबर लाएंगे कि वो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अगर बदल मुबदल के एतबार से भी लाएंगे काला अव्वल तो वो तो फिर एराब सेम रखेंगे, लेकिन हमें काना की खबर भी लानी है ना, तो इसका ये रहेगा। अव्वल को पहले इसम बनाएंगे, फिर मोहम्मद बिन कासिम को क्या बनाएंगे आप? तो फैलाने वाला कौन है? तो आप खबर दे रहे हैं ना कौन है वो? मोहम्मद इब्न कासिम। तो वो काना की क्या बनेगी? वहस्बुना अलकिलतु अलहमराउ, अलकिलतु अलहमराउ। वलमस्जिदु अलजामिउ फी दहलियिन। वताजु महलिन, वताजु महलिन, वताजु महलिन। उर्दू में क्या तर्जुमा है ताज महल का? ताज ताज। उसका ताज ताज। जा रहे हैं जाइए। इसमें सर एक चीज़ है ना, ये जो आसार होते हैं ना, एक तो है ये तो एक तो जामा मस्जिद है और किला वगैरह है और एक ताज है। एक तो आसार होते हैं इस्लामी आसार, दूसरे आसार हो गए तो उनके लोकलिटीज जो होते हैं या जो हुक्मरान होते हैं उनके ज़ाती जो कौमी होते हैं उनकी चीज़ है, उनको थोड़ी कम कंपेयर करेंगे इस्लामी आसार के साथ। जरूर नहीं इस्लामी आसार, मुसलमानों के आसार के या मुसलमानों के अपने आसार, ये जरूर नहीं आप वो इस्लाम के साथ उनका कनेक्शन जो इस्लाम का कल्चर है वो तो अलग है। अब सवाल यहाँ इस्लाम का कल्चर नहीं करेंगे उसको हम उनको हम असल इन्हें यहाँ पर जो है ना वो मुसलमानों के आसार, असल में ये कारनामे किनके हैं मुसलमान कि ये है ना मुसलमानों ने, तो इसका इंतिसाब भी मुसलमानों की तरफ होगा। इसी वजह से ने कहा अल आसार अल मुस्लिमून, ये मुसलमानों के आसार, ना कि इसकी इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लाल किला का कौन सा ताल्लुक है इस्लाम के साथ, मिसाल के तौर पर, लेकिन बनाने वाले कौन है? हाँ, ये तो बस दिखा रहे हैं कि मुसलमान जब वहाँ से आए तो अपनी एक पहचान उन्होंने, मतलब वो किस तरीके से पहचान की, उनकी सकाफत, उनकी तहजीब, उन्होंने ये इमारतें पेश की या इमारतें बनाई, इसकी वजह से। लेकिन कैसे से ना कि उनके साथ इल्म के साथ वो होता है। हाँ नहीं, सपोज अंग्रेज भी आ गए इंडिया, हाँ। उन्होंने पार्लियामेंट बनाया, हाँ। कोई असेंबली बनाया, तो इट इज इक्वल टू दैट। हाँ वो तो उनकी तहजीब है। मुगल बादशाह आया उसने मकबरा बनाया। हाँ उसके इस्लाम के साथ इसका कोई वो नहीं करते हम उसको, मतलब इस्लाम के इसके साथ कोई रिलेशन है या इस्लामी तहजीब इसको कहेंगे, तो मुसलमानों की तहजीब होता। ठीक है, आगे क्या? नहीं टाइम हम क्रॉस कर चुके हैं, अगर हम जल्दी से पूछ लेते हैं। वताज महलिन फी आगरा, फी आगरा। हाँ
हुकूम पर क्या है लगेगा? आगरा पर जज्म लगेगी, हाँ, ये मबनी होगा। असल में था आगरा, लेकिन गाफ नहीं आता ना अरबी में, तो उसके बदले कैफ लगा दिया आगरा। अजमलु बिनाइन, अजमलु बिनाइन अला ज़हरिल अर्ज़ि, अजमलु बिनाइन, अजमलु बिनाइन। हाज़ल बिनाउ मशहूरुन फिल आलमी, काना अव्वलु मन हमला इलल हिंदी तिलका दावतल इस्लामियत मोहम्मद पर जबर और इब्न जो इब्न का जो बा है उस पर जेर, मोहम्मद अब्नी कासिमिन अस्सक़फ़ी, कासिम पर जेर दो जबर जेर लगे, अस्सक़फ़ी।